अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर साइंस बेटा। आज हम करेंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के पहले प्रॉब्लम्स करवाऊंगी, टाइम बचेगा तो हम चैप्टर नंबर 15 भी करेंगे। ठीक है, तो कल हमने किया था ट्रांसफॉर्मर और मैंने क्या समझाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉब्लम्स हमने की थी। ट्रांसफॉर्मर पे एक नजर हम देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्या था। एक ऐसा डिवाइस, ठीक है, एक ऐसा डिवाइस जिसका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक ट्रांसफर करना। फिर हमने क्या पढ़ा था कंस्ट्रक्शन में कि इसमें दो कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, टाइप्स थी इसकी स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब जब हम प्रॉब्लम करने जाएंगे तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमें ये पता हो कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या है। ठीक है, मैंने कहा था एक वक्त में हम एक चीज याद रखेंगे कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। वो ट्रांसफॉर्मर जिसका काम क्या है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या कंडीशन होती है कि Vs smaller than Vp and Ns smaller than Np। यानी जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है उसका प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज और प्राइमरी कॉइल ही का नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जो प्रॉब्लम्स इसमें जब हम प्रॉब्लम करेंगे और जो जो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, हेल्प के लिए कि हमें याद रहे कि कौन कौन से हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, तो जो फॉर्मूलाज एक से ज्यादा यूज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैं फॉर्मूलाज लिख रही हूँ, तुम लोगों को भी नोट करते हैं। देखो ये मैंने फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख दिए हैं जो कल हमने ड्राइव में किए थे कि एक क्या है कि Ns डिवाइडेड बाय Np इक्वल्स टू Vs अपॉन डिवाइडेड बाय Vp। ठीक है ना, ये कौन सी डेरिवेशन है, नंबर ऑफ टर्न्स एंड वोल्टेज। ठीक है, वो वाली डेरिवेशन है। फिर क्या था एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी इक्वल थी, पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल Ps से शो करेंगे, Pp पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इससे शो करेंगे। ये Pp क्या है, पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल मल्टीप्लाई बाय 100, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ठीक है, हमारे पास ये पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल इक्वल होता है Vs। Vs क्या है, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल, Is क्या है, करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल। फिर क्या है Pp पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल, इसके इक्वल है Vp वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल, Ip करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल। ओके, ये तो वो फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज करेंगे प्रॉब्लम नंबर 15 में। ठीक है, ये वो फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज करेंगे प्रॉब्लम नंबर 15 में। अच्छा, अब हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 है क्या। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 15 और 16 दो प्रॉब्लम्स हैं जो किसकी हैं, ट्रांसफॉर्मर की हैं। ये है प्रॉब्लम नंबर 15। अच्छा, क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ, इसमें कहते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। देखो क्वेश्चन स्टार्ट ही कैसे हो रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो इट मींस ये कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, स्टेप डाउन के लिए ये दोनों कंडीशन अप्लाई होगी। ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, इसका मतलब क्या है, अगर तो क्वेश्चन में दो वोल्टेज गिवन है तो हाई वोल्टेज क्या होगा, Vp से शो करेंगे उसको, वो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज होगा। जो
वो लो वोल्टेज होगा उसको हम VS से शो करेंगे, वो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज होगा। कैसे? ये देखो, ये क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मैंने उसकी कंडीशंस यहाँ लिखी हैं कि अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है तो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ओके, क्वेश्चन पे वापस आओ। क्वेश्चन में कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एट द एंड ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन रिड्यूसेस द वोल्टेज फ्रॉम 2400 वोल्ट्स टू 1200 वोल्ट्स। दो वोल्टेज, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर है 15। इसमें कहते हैं, देखो अभी मैंने क्या किया, सिर्फ वोल्टेज को लिख रही हूं। ये वोल्टेज क्या है? 2400 एंड 1200। क्वेश्चन में कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो मैंने क्या बताया था, जो हाई वोल्टेज होता है वो होता है प्राइमरी कॉइल का, तो इसको शो करेंगे हम VP से, ठीक है। और जो वो लो वोल्टेज होगा वो है सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज, उसको शो करेंगे हम VS से। इट मीन ये 2400 क्या है? VP और 1200 क्या है? VS, ठीक है। वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल। हमने ऐसा क्यों रखा? क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज क्या होता है? ज्यादा होता है, इसीलिए 2400 को मैंने VP से शो किया, ठीक है। कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एट द एंड ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन reduces the voltage from 2400 volt to 1200 volt। फिर आगे कहते हैं the power output is 9 kilowatt। पावर आउटपुट, कल मैंने एक चीज बताई थी, ठीक है, कि आउटपुट क्या होता है? सेकेंडरी कॉइल, इनपुट क्या होता है? प्राइमरी कॉइल। अब क्वेश्चन में कहते हैं पावर आउटपुट, पावर है तो किसे शो करेंगे? आउटपुट कह रहे हैं, मींस ये है पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। कहते हैं पावर आउटपुट इज 9 किलोवाट। 9 K क्या है? किलो, W क्या है? वॉट। 1 किलो इक्वल होता है 1000 K। तो हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है। क्या था? पावर आउटपुट। पावर है तो P से शो करेंगे, आउटपुट था तो हमने क्या कर दिया? इसको S से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल का होता है, आउटपुट के लिए होता है। तो कितना है? 9 किलोवाट। अच्छा, 1 किलो इक्वल होता है 1000 K। इसीलिए मैंने क्या किया? इस 9 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो गया? ये 9000 वॉट। फिर आगे कहते हैं कि एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 95%। एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी है 95% और एफिशिएंसी को हम शो करेंगे कैपिटल E से। आगे कहते हैं द प्राइमरी वाइंडिंग हैज 400 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स को शो करते हैं N से। प्राइमरी वाइंडिंग यहां कह भी रहे हैं द प्राइमरी वाइंडिंग हैज 400 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स है तो N, प्राइमरी है तो P लगा देंगे, कितना है? 400। फिर आगे कहते हैं हाउ मेनी टर्न्स हैज द सेकेंडरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल हमें फाइंड करना है, किससे शो करेंगे? NS से। हाउ मेनी टर्न्स हैज द सेकेंडरी कॉइल। फिर कहते हैं व्हाट इज द पावर इनपुट। पावर है तो P, इनपुट है तो इट मींस ये होगा पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल, इसको शो करेंगे PP से, पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल। फिर आगे कहते हैं व्हाट इज द करंट इन ईच ऑफ द कॉइल। व्हाट इज द करंट इन ईच ऑफ द कॉइल। दो कॉइल्स होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो क्या फाइंड करेंगे हम? IP एंड IS, ठीक है। करंट ऑफ ईच कॉइल क्या हो जाएगा? दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, तो ये हो जाएगा IP एंड IS।
IP और IS है। अच्छा अब क्या है ये देखो, हमें फाइंड क्या क्या करना है, NS पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल, करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल, करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, देखो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम कि नंबर 1 वाला। नंबर 1 देखो फॉर्मूला क्या है, NS अपॉन NB इक्वल्स टू BS अपॉन BP। अब यहाँ हम देखें तो हमें BS फाइंड करना, सॉरी NS हमें फाइंड करना है। ये नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल गिवन है, ये क्या है BS और BP। देखो BS और BP भी गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल ये भी गिवन है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नंबर 1 वाला, क्या हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो हमें BS फाइंड करना था, BS यहीं रखेंगे, BP को हम शिफ्ट कर देंगे, BP यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व तुम्हें खुद से करना है। ठीक है, NS गिवन है, NS कितना है, सॉरी NS को हमें फाइंड करना है, BS गिवन था, फाइंड क्या करना है हमें, NS फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NS इक्वल्स टू NP को हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ, ठीक है, और BS और BP तो यहाँ पे पहले से है, तो क्या हो जाएगा ये, NP कितना गिवन है 400, BS कितना है 2400 और BP कितना है 1200। सॉल्व खुद से करोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब हमें फाइंड करना है पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल। पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये एफिशिएंसी वाला। एफिशिएंसी का फॉर्मूला अप्लाई क्यों करेंगे, ये देखो पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल को हमें फाइंड करना है, PS क्या है, पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ये देखो गिवन है, पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल भी गिवन है और एफिशिएंसी भी गिवन है। तो अब क्या हो जाएगा, पहले तो इन दोनों को हम करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल यहाँ आ जाएगा और एफिशिएंसी कहाँ आ जाएगा, इसकी जगह पे, ये PS अपनी जगह पे है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो PS कितना है 9000, एफिशिएंसी क्या है 95, मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व तुम्हें खुद से करना है, समझा मैंने दिया है और इसके साथ साथ देखो सारी वैल्यूज में पुट कर रही हूँ। ठीक है, अब ये क्या, इससे क्या आ जाएगा, NS की वैल्यू आ जाएगी, इससे क्या आ जाएगा, पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल। ठीक है, अब रह गया करंट। करंट के लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए IB और IS, इनके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाली नंबर 3 वाली। ठीक है ना, ये क्या है, पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, इसके इक्वल है BS वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल, IS करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब देखो PS गिवन था, PS कितना है 9000, BS भी कितना है 2400, नहीं सॉरी BS है 1200, BS है 1200, IS हमें फाइंड करना है, ये 1200 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वहां जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व खुद से करो। इसी तरह से जब हम IB फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, PB पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इक्वल्स टू BP वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल, IB करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, PB हमने अभी फाइंड किया था, जो PB की वैल्यू फाइंड करोगे वो रखोगे, BP गिवन है 2400 और IB हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, सॉल्व तुम्हें खुद से करना है, फॉर्मूलाज मैंने बता दिए, समझा भी दिया। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे फोन करके या फिर व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ लेना। ठीक है, मैं समझा दूंगी। अब है प्रॉब्लम नंबर 16। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 16 में क्या है कि कुछ फॉर्मूलाज हमें और भी हैं जिसमें मैं ऐड करवा रही हूँ। चलो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं।
ओके, सेकेंड ईयर साइंस। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 15 हमने कर ली। अब हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 16। ठीक है, इसकी जो फॉर्मूलाज है, एक फॉर्मूला इसमें ऐड होगा, वो मैं जिस वक्त करवाऊंगी उसी वक्त लिखवा दूंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन को पहले हम देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 16। इसमें कहते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 90%। एफिशिएंसी गिवन है। एफिशिएंसी को किससे हम शो करेंगे? कैपिटल ई से, या एफिशिएंसी का जो साइन होता है सेंट्रल ई का। ठीक है, दोनों से यूज कर सकते हैं, शो कर सकते हैं इसको। कितनी है ये? 90%। कहते हैं द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 90%। द ट्रांसफार्मर इज रेटेड फॉर एन आउटपुट ऑफ 12.5 किलोवाट। पहले ये लिख लेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है 12.5 किलोवाट। इस वाट से हम क्या पहचानेंगे? ये क्या है? पावर। ये क्या है? पावर। ठीक है, कैसे पहचाना हमने? इसका यूनिट क्या है? किलोवाट। वाट पावर का यूनिट होता है। कहते हैं द ट्रांसफार्मर इज रेटेड फॉर एन आउटपुट। आउटपुट मैंने क्या बताया था? सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल किस क्या होता है? आउटपुट के लिए होता है। इट मींस ये जो पावर गिवन है ये क्या हो जाएगा? PS। क्वेश्चन में लिखा है ट्रांसफार्मर इज रेटेड फॉर एन आउटपुट। आउटपुट से हमें क्या पता चला? ये क्या सेकेंडरी कॉइल। वॉट से हमें क्या पता चला? ये पावर है। फिर कहते हैं द प्राइमरी वोल्टेज इज 1100 वोल्ट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा? ये VP। कितना है ये? 1100 वोल्ट्स। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये द प्राइमरी वोल्टेज इज 1100 वोल्ट, तो हमने इसको VP से शो किया। फिर कहते हैं द रेशो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी। द रेशो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स। टर्न मींस क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। कहते हैं रेशो ऑफ प्राइमरी। इट मींस ये NP ऊपर आएगा और NS क्या होगा? डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहते हैं रेशो। रेशो का मतलब ही क्या होता है? जब दो चीजों का हम रेशो लेंगे तो उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहते हैं द रेशो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स लिखा हुआ है, तो NP डिवाइडेड बाय NS कितना है? ये 5/1। ये इस तरह से लिखा है। ठीक है ना, अब देखो जो पहली चीज लिखी होती है ना, लिखा हुआ है द रेशो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स। हमें पता है टर्न्स क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स को शो करेंगे N से। प्राइमरी टू सेकेंडरी है तो इट मींस प्राइमरी पहले है, तो ये 5 क्या है? प्राइमरी के लिए होगा। 1 बाद में है तो 1 किसके लिए होगा? सेकेंडरी के लिए। जो पहले लिखा होगा वो पहले के लिए होता है। प्राइमरी 5, सेकेंडरी बाद में, तो बाद वाला सेकेंडरी। रेशो का मतलब डिवाइड। ठीक है, क्वेश्चन में है द रेशो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी। फिर कहते हैं द आयरन लॉसेस एट फुल लोड आर 700 वॉट्स। इसको ऐसे ही लिख रही हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ही शो कर रही हूँ आयरन लॉसेस। ये कितना है? 700 वॉट। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। आयरन लॉसेस है 700 वॉट। फिर कहते हैं द प्राइमरी कॉइल हैज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से तो शो करेंगे कैपिटल R से। प्राइमरी कॉइल है तो क्या लिखेंगे? RP। कहते हैं द प्राइमरी कॉइल हैज रेजिस्टेंस ऑफ 1.82 ओहम। प्राइमरी कॉइल की रेजिस्टेंस है 1.82 ओहम। इसके बाद है पार्ट A। पार्ट A में कहते हैं हाउ मच पावर इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी कॉइल। पावर लॉस्ट ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें? पावर लॉस्ट ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ये क्या है? पार्ट ए। मेरे साथ साथ काटते जाओ। ठीक है, सुनते भी जाओ और काटते भी जाओ। क्या हमें फाइंड करना है? पावर लॉस ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। फिर पार्ट बी में कहते हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। अब हमें रेजिस्टेंस तो क्या है? R। सेकेंडरी कॉइल को क्या लगा देंगे? S। रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल हमें फाइंड करनी है।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ये सारा बात लो। गिवन क्या था? एफिशिएंसी गिवन है, पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल गिवन है, ये क्या है? वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल गिवन है, रेशियो गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स का प्राइमरी टू सेकेंडरी, और क्या गिवन था? आयरन लॉसेस गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल, ये गिवन था। फाइंड क्या करना है? पावर लॉस ड्यू टू प्राइमरी कॉइल और पार्ट बी में रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये जब तक मैं साफ करूं रेजिस्टेंस सॉल्यूशन की आईडी लगाओ। पार्ट ए, देखो पार्ट ए में हमें फाइंड करना है, पावर लॉस ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। पावर लॉस ड्यू टू प्राइमरी कॉइल का फॉर्मूला लिखवा रही हूं मैं। इसका फॉर्मूला है क्या है? पावर लॉस ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, इसका फॉर्मूला होता है IP² इनटू RP, ये फॉर्मूला है। पावर लॉस ड्यू टू प्राइमरी कॉइल का फॉर्मूला है IP² मल्टीप्लाई बाय RP। देखो जब हम ये सॉल्व करेंगे, अब डेटा में देखो एक नजर, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल गिवन है ना 1.82, लेकिन IP गिवन नहीं है। डेटा में देखो IP गिवन नहीं है, तो IP के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पावर वाला कि P = VI। ठीक है, हमें IP चाहिए क्योंकि IP तो गिवन ही नहीं है, तो IP के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल मल्टीप्लाई बाय करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो क्या हो जाएगा ये? IP डिवाइडेड बाय पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय VB वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल। लेकिन जब हम ये फाइंड करने जाएंगे, अच्छा जब हम ये फाइंड करने जाएंगे तो देखो अब क्या है डेटा में कि हमारे पास पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल तो गिवन ही नहीं है। ठीक है, डेटा में देखो पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल गिवन नहीं है, लेकिन उसकी जगह हमारे पास क्या है? एफिशिएंसी गिवन है। ठीक है, एफिशिएंसी गिवन है और पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल गिवन है। तो हम क्या करेंगे? पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है एफिशिएंसी का फॉर्मूला? पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल मल्टीप्लाई बाय 100। देखो एफिशिएंसी गिवन थी, एफिशिएंसी कितनी है? डेटा में जाके देखो 90, एफिशिएंसी की जगह हमने रख दिया 90। ठीक है, और पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल है 12.5 किलोवाट। अच्छा यहाँ पे इसको मैं पहले सॉल्व कर रही हूँ। पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल है 12.5 किलोवाट। किलो को हमें हटाना है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था 1 किलो किसके इक्वल होता है? 1000 को। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 12.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 12500। ठीक है, तो पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल क्या है? 12500। पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल हमें फाइंड करनी है मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अब देखो ये बेटा करना क्या है? सॉल्व तो खुद से करोगे, मैं बताती जा रही हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी? पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल की वैल्यू आ जाएगी। जब पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे IP का। ठीक है, IP का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। IP किसके इक्वल है? पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय VB। ठीक है, पावर ऑफ
है, Vp कितना है 1100, हम ये यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Ip की वैल्यू आ जाएगी। जब Ip की वैल्यू आ जाएगी तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें Ip की वैल्यू रखेंगे, Rp गिवन है 1.82, तो क्या आ जाएगा, पावर लॉस ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। ठीक है, समझ में आया। जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे, Rp गिवन था, डेटा में देखो Ip नहीं था, तो Ip के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या नहीं है, पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल नहीं था, तो पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल के लिए हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल। जब पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल आ जाएगी तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ से Ip फाइंड करेंगे। जब Ip की वैल्यू आ जाएगी तो इसको हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और Rp गिवन है वो भी रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा पावर लॉस ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ये तो हो गया सेक्शन, ये था पार्ट ए। अब हम जाएंगे पार्ट बी की तरफ। ओके, अब हम जाएंगे पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमें फाइंड करना है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पावर लॉस ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिस तरह से हमने अप्लाई किया था पावर लॉस ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, तो किसके इक्वल था, Ip स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय Rp। तो अब है पावर लॉस ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल, तो ये हो जाएगा Is स्क्वायर इनटू Rs। जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Rs क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ये हमें फाइंड करना है। Is क्या है, करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल। पावर लॉस ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल जो है वो गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पे था लिखा हुआ है आयरन लॉसेस एट फुल लोड। आयरन लॉसेस क्या होता है, ठीक है, पावर लॉस फुल लोड लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पेज नंबर है 154 खोलो। ठीक है, 154 में देखो लिखा हुआ है आयरन लॉसेस एट फुल लोड, जहां वर्ड होता है ना LOAD, लोड, लोड शो करता है आउटपुट को। ठीक है, LOAD लोड किसे शो कर रहा है, आउटपुट को। और जब हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर के लिए आउटपुट क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, आयरन लॉसेस क्या है, पावर। इट मींस ये जो चीज गिवन है आयरन लॉसेस एट फुल लोड, ये है पावर लॉस ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पेज नंबर है 154, मैं पढ़ रही हूँ, देखो लिखा हुआ है द आयरन लॉसेस एट फुल लोड। ये असल में क्या है, लोड से हमें पता चला ये आउटपुट, ट्रांसफार्मर में आउटपुट क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, आयरन लॉसेस क्या है, पावर, तो ये क्या बना, पावर लॉस ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल। तो इट मींस जो चीज है पावर लॉस ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल कितना गिवन है, 700 वॉट गिवन है। ठीक है, Rs हमें फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास Is नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले Is फाइंड करेंगे और Is के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला पावर वाला। ये पावर किसके इक्वल होता है, Vi के, सेकेंडरी कॉइल है तो हम सबके साथ SS लगा देंगे। जब ये फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे तो फिर देखो डेटा में देखो, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास Is नहीं है। ठीक है, Vs गिवन है, क्वेश्चन में देखो नहीं, Vs भी गिवन है। जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास Vs है ना तो हमारे पास Is है। जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Is को हमें फाइंड करना है। ठीक है, Ps, ये क्या है, Vs है ही नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे Vs फाइंड करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे Vs,
और फिर हम क्या करेंगे, जब ये फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे तो हमारे पास क्या नहीं है, ये तो हम फाइंड करने जा रहे हैं। डेटा को एक नजर देखो, VS भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इट मींस हमें एक और फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, ठीक है, ये टर्न्स रेशियो वाला NS अपॉन NP इक्वल्स टू VS अपॉन VP, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे NS अपॉन NP इक्वल्स टू VS अपॉन VP, तो क्या हो जाएगा ये, अब यहां से हमें VS फाइंड करना है। क्या करेंगे, हम VP को शिफ्ट करेंगे, VP यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ से VS आ जाएगा। जब VS आ जाएगा तो दोबारा हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, ठीक है। इसमें हम वैल्यू रखेंगे VS की और PS गिवन है, IS आ जाएगा। जब IS आ जाएगा तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा कि पावर लॉस ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल कितना है, 700 वॉट गिवन है, IS की वैल्यू यहां से आएगी, RS हमें फाइंड करना है। और इससे पहले मैं सॉल्यूशन देख चुकी हूं वीडियो को, ठीक है। इन वीडियोस को अच्छी तरह से देखना। ट्रांसफार्मर के सिर्फ ये दो ही प्रॉब्लम्स थे जो आज मैंने समझाए हैं। और अब कल तुम्हारा टेस्ट है थ्योरी का, सिर्फ थ्योरी का टेस्ट है। टेस्ट में ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर में पूरा टॉपिक आएगा, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ठीक है। वर्किंग में सारी की सारी डेरिवेशंस, फिर टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, क्या था, स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर का कंप्लीट टॉपिक आएगा जो मैंने कल पढ़ाया था, और इसके नोट्स में व्हाट्सएप पे भेज चुकी हूँ। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके भी पॉइंट्स नोट कर लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन, फैराडेज लॉस, लेंज़िस लॉ, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस और हेनरी। कंप्लीट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का और ट्रांसफार्मर का। कल तुम्हारा टेस्ट है थ्योरी का, ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हारा टेस्ट है न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल में कौन से होंगे, जो आज मैंने ट्रांसफार्मर के समझाए हैं, प्रॉब्लम नंबर 15, प्रॉब्लम नंबर 16। ट्रांसफार्मर के 2 प्रॉब्लम्स हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 4 प्रॉब्लम्स हैं, जो कल मैंने वीडियोस भेजी थी वो वाली, ठीक है। कौन सी है, प्रॉब्लम नंबर 10, 11, 12, 13। तो टोटल ये 6 न्यूमेरिकल हैं जिनकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। कल थ्योरी का टेस्ट है, फिर कल के बाद जो टेस्ट है वो कौन सा है, न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। फिर इंशाल्लाह उसके बाद तुम्हारा आएगा चैप्टर नंबर 15 पे हम चले जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? टेस्ट की अच्छी तरह से तैयारी करना। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। अगर बैलेंस ना भी हो तो मुझे सिर्फ एक दफा क्या कॉल नहीं कर सकते, ठीक है ना। पैकेजेस होते हैं बच्चों के, वो बच्चे कॉल नहीं कर सकते, तो व्हाट्सएप पे सिर्फ मुझे मैसेज कर दो कि मिस क्या प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम ये है, तो मैं फोन करके भी समझा दूंगी, ठीक है। लेकिन मेरी नॉलेज में आना चाहिए कि समझ नहीं आता। जिस बच्चे को जो पॉइंट समझ नहीं आता सिर्फ मुझे व्हाट्सएप कर दो। अगर तुम्हारे पास कॉल नहीं कर सकते तो मुझे जब प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो फिर मैं खुद से कॉल करके समझा दूंगी, ठीक है। चलो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और टेस्ट की अच्छी से तैयारी करना।